नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, अपने भारत में अप्सराओं की इतनी साधनाएं जितनी शायद ही किसी को पूरा पता होगा, क्योंकि अप्सराओं की साधनाओं में वो अप्सराएं ऐसी भी है जो आदमी के जीवन में आकस्मिक रूप से सब कुछ अच्छा कर देती है, सब कुछ भला कर देती है, उसके जीवन को एकदम सुखमय, सुंदर और स्वर्ग जैसा बना देती है। इतना आलीशान जीवन हो जाता है कि उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, कोई शिकायत नहीं रहती। दोस्तों, ऐसी दो साधनाओं में एक साधना तो है इंद्रप्रिया यक्षिणी की और इंद्रप्रिया अप्सरा की, और एक साधना है हरिप्रिया अप्सरा की। हरिप्रिया अप्सरा की साधना एक बहन से हमको मिली थी। वो बहन महाराष्ट्र की है, जन्म उनका महाराष्ट्र में हुआ था और कर्नाटक में उनका विवाह हुआ था। एक दिन संपर्क हुआ तो संपर्क में उन्होंने उस साधना का जिक्र किया कि हम बड़े परेशानी में रहते थे, और फिर एक महाराष्ट्र में एक बाबा जी मिले, एक सन्यासी, एक साधु मिले, उन्होंने ये साधना हमको सिखाई। ये साधना करने के बाद में हमको अचानक से सब कुछ, हमारा शादी हो गया, हमारा पति का रोजगार, व्यवसाय सब बढ़िया हो गया और घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। आपका चैनल देखते हैं, आपकी बातचीत का ढंग, आप जो समझाते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपसे संपर्क करने का मन किया तो आपसे संपर्क कर लिया। चलो, एक भाई के रूप में हमको आप मिल गए, बढ़िया रहा। और जो साधना हमने की वो साधना भी हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने ये साधना हमको बताई। ये साधना क्या है? हरिप्रिया नामक एक अप्सरा की साधना है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी साधना है। ये हरिप्रिया मित्र के रूप में सिद्ध होती है, ध्यान रखना। मित्र मतलब मित्र, मित्र मतलब किसी प्रकार का बुरा भाव आपके भीतर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो कोई इस साधना को करता है वो एक तो अच्छे कर्म करने वाला आदमी होगा, उसी को ये साधना सिद्ध होगी। किसी बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को तो ये साधना दूर दूर तक सिद्ध भी नहीं हो सकती, और लोभ लालच से ये साधना सिद्ध नहीं होती, विनम्र भाव से ये साधना सिद्ध होती है। कैसे की जाती है इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये साधना वैसे तो किसी भी पूर्णिमा से शुरू होती है, 21 दिन की साधना है, लेकिन इस साधना को करने से पहले क्या करना पड़ता है? किसी भी अच्छे शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आपको नदी के किनारे, झरने के किनारे, गौशाला में, मंदिर में, कहीं भी शुभ स्थान बैठ करके पहले कुछ दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 1 लाख जाप कर लेना पड़ता है। देखिए, कुछ करना है तो थोड़ी सी हिम्मत रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया होगा। अगर प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे तो आपके जीवन में सब बढ़िया होगा। और 5 मिनट में परी चाहिए तो एक अलग बात है, वह यहाँ तो नहीं मिलती। यहाँ तो हर काम प्रोसीजर से होता है। तो आप देखिए, इसमें प्रोसीजर ये है कि आप पहले 21 दिन या 7 दिन कितने करो, 1 लाख मंत्रों का आपको जाप करना। ज़्यादा से ज़्यादा करो, कम से कम करो, कैसे करो, कितने दिन में करो, ये संकल्प आपको लेना है। तो 1 लाख मंत्रों का, चाहे तो विष्णु भगवान के, चाहे तो राम जी के, चाहे तो कृष्ण भगवान के, किसी के भी मंदिर में बैठ करके आप 1 लाख मंत्रों का जाप कर सकते हैं। नहीं तो गौशाला में बैठ के कर सकते हैं, नहीं तो किसी नदी के किनारे बैठ कर सकते हैं, नहीं तो कोई अरण्य हो, वन हो, उसमें बैठ करके कर सकते हैं। कहीं भी बैठ करके करो। एक दिन जहाँ बैठे हो दूसरे दिन वहीं बैठना पड़ेगा, एक दिन जिस समय बैठे हो दूसरे दिन उसी समय आपको बैठना पड़ेगा, और 1 लाख मंत्रों का आपको जाप करके फिर भगवान विष्णु से अनुनय विनय करनी पड़ेगी कि हे भगवान हरि, मैं हरिप्रिया अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मुझे हरिप्रिया अप्सरा साधना प्रदान करें और उनकी प्रसन्नता प्रदान करें। ऐसा कहेंगे और भगवान को आप उनका प्रसाद चढ़ा देंगे। और थोड़े से चावल चढ़ाने हैं आपको, मंदिर हो तो मंदिर में थोड़े से चावल चढ़ाने हैं। वो चावल चढ़ा करके विष्णु भगवान को आप वो चावल वापस ले आइए। वो चावल वापस लाने के बाद में आपको क्या करना है? अब कोई भी पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा की रात्रि से ये साधना शुरू होती है। पूर्णिमा की रात्रि से ये साधना शुरू ऐसे होगी कि वो जो चावल है उन चावलों को आपको पीला कर लेना है। चावलों को पीला करके फिर क्या करना है? ये देखो, 2 तरीके से साधना होगी, दोनों तरीके अलग अलग हैं। पुरुष के लिए अलग है, स्त्री के लिए अलग है। पुरुष अगर इस साधना को करता है तो पूरा ही पीला रंग में चलना पड़ेगा, और स्त्री साधना को करती है तो पूरा ही लाल रंग में चलना पड़ेगा। इस बात का खास ख्याल रखें, गलती नहीं करें। पुरुष अगर इस साधना को करता है तो चावलों को पीला कर ले, और स्त्री इस साधना को करती है तो चावलों को लाल कर ले। लाल रंग आता है, लाल रंग मिला करके या कुमकुम मिला करके लाल कर लें, और पुरुष करता है तो हल्दी मिला करके पीला कर ले। पीला करके हरिप्रिया अप्सरा की, अब कोई भी सुंदरतम स्त्री हो उस स्त्री का, पुरुष पीला, स्त्री लाल, बाजोट पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके उत्तर मुख आप होकर के बाजोट पर आप इस चित्र को स्थापित करें, और चित्र को स्थापित करने के बाद में एक चावलों का पिरामिड सा बना लें।
चावलों का पिरामिड सा बना करके उस पर शुद्ध गाय का घी, गाय का शुद्ध घी, शुद्ध गाय क्या होती है, गाय का शुद्ध घी आपको चाहिए। गाय के शुद्ध घी का आप वहाँ दीपक प्रज्वलित करेंगे, गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। अति सुंदर कोई सुगंधित धूप हो जिसकी महक बड़ी गजब की, उद की धूप हो या कोई भी बढ़िया से बढ़िया धूप हो, वो धूप आपको जलानी है ना। और इत्र का शानदार महक, हल्की हल्की झिनी झिनी महक आए, ऐसा मस्त महकदार इत्र आपको खुद को भी लगाना है और एक फोहा भर करके देवी को भी लगाना है। आपको स्त्री हो या पुरुष केसर युक्त हलवे का भोग तुलसी मिला करके फिर आपको अप्सरा को चढ़ाना है। इस प्रकार से आप सेवा करेंगे। पुरुष हो तो पीला वस्त्र धारण करना पड़ेगा, और स्त्री अगर इस साधना को करती है तो स्त्री जैसे दुल्हन की तरह सजती है ना, पूरा श्रृंगार व्रंगार करके एकदम मेकअप सेकअप करके, जैसे शादी हो रही है आज ही मान लो, इस प्रकार से सज करके और फिर इस साधना को करेगी। स्त्रियों के लिए वो 7 दिन की छूट होती है। अगर 7 दिन बीच में आ गए तो 7 दिन को टाल करके फिर जो आगे दिन आता है उसी से दिन गिनना पड़ेगा आपको, और 21 दिन इस प्रकार से साधना करनी पड़ेगी। जैसे आप 21 दिन साधना कर रही हैं, 20वें दिन आपको पीरियड आ गया तो 20 दिन से 7 दिन छोड़ दीजिए। अब जो 28वां दिन आएगा वो 28वां दिन आपका 21वां दिन गिना जाएगा। समझ गए बात को? इस प्रकार से स्त्री इस साधना को करेगी। इस साधना को करने के लिए आपको एक एकांत कक्ष चाहिए। उस कक्ष में इस प्रकार की व्यवस्था करें, सुंदरतम उसको बना लें पहले ही, जैसे कोई राजा महाराजा रहते हो इस प्रकार से कक्ष को पहले ही शानदार बना लें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाली रखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा सामान रहता है तो दैवीय शक्तियों को आने में दिक्कत होती है। वो उनकी ऊर्जा आती है तो सामान से टकराती है, फिर आपको सिद्धि में विलंब पैदा हो जाता है। इसलिए कमरा ज़्यादा से ज़्यादा खाली हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। इस प्रकार से आप साधना करेंगे। साधना में जो माला काम आएगी वो पुरुष के लिए तो माला काम आएगी वैजंती की या कमलगट्टे की, और स्त्री के लिए जो माला काम आएगी वो माला आएगी स्फटिक की। स्फटिक की माला से स्त्री साधना करें और कमलगट्टे या वैजंती की माला से पुरुष साधना करें। पुरुष हो स्त्री हो, नहा धो करके पूरी तरह से तैयार हो करके एकदम शुद्ध चित्त हो करके फिर इस साधना को आप करें। आपको ये साधना 21 दिन करनी है, और 21 दिन में आप काउंट कर लेना 1.25 लाख मंत्रों का आपको जाप करना है। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करने से तीसरे दिन आपका अनुभव शुरू हो जाता है। तीसरे से लेकर के 9वें दिन तक मैं कोई लिख करके ताम्रपत्र नहीं दे रहा हूँ, मेरी को नौकर नहीं है कि मैं जब कहूँगा तभी वो अनुभव अपना कराएगी। तीसरे दिन से 9वें दिन के बीच में इसका अनुभव कभी भी शुरू हो सकता है। अनुभव हो जाए तो डरे नहीं, आप निर्भीक होकर के अपने आसन पर बैठे रहें। इसमें कोई सुरक्षा चक्र की आदि की आवश्यकता नहीं है, बस संयम की आवश्यकता है। यदि अप्सरा आपको दिखाई दे जाए तो उनसे मैत्री का निवेदन करें और उनको हलवे का भोग प्रदान करें, और वो आपको वरदान स्वरूप अपनी कृपा आप पर करेगी। उनसे कोई भी प्रकार का वचन में बांधा नहीं जाता, न तो आप वचन में बंधेंगे न वो वचन में बंधेंगे, बस उनकी कृपा हमेशा आप पर रहेगी। और हलवे का भोग दे दें। हलवे का भोग देने के बाद में अप्सरा आप पर हमेशा अपनी कृपा करती रहेगी। आपका काम धंधा व्यवसाय दिनों दिन चलता रहेगा। यदि गरीब से गरीब परिस्थिति में भी आप हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं तो भी यदि इसकी साधना करते हैं तो हरिप्रिया अप्सरा आपके जीवन को एकदम उन्नत कर देगी, डेवलप कर देगी, लिफ्ट जीवन में मिल जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। बड़ी शानदार साधना। इस प्रकार से साधना करते 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 आपको निडर रहना है। किसी प्रकार की कोई माया आए तो डरना नहीं है। आप सुंदरतम ये साधना है, इस साधना को कीजिए और साधना को करके आप जो है अपने जीवन को निहाल कर सकते हैं। बस सुगंधित इत्र हो, फूल हो, फल हो, ये सब आपको देवी को रोज़ चढ़ाते रहना पड़ेगा, और रोज़ चढ़ा करके और फिर इस साधना को आप इस प्रकार से संपन्न कीजिए। अगर देवी आपको दर्शन देती है और उसके द्वारा कृपा से जो धन प्राप्त होता है उस धन का 10वां भाग आप हमेशा ही अच्छे अच्छे शुभ शुभ कर्मों में खर्च करेंगे। ये आप पहले संकल्प कर लें, और संकल्प करने के बाद में ही आप इस साधना को करें। इस साधना को करने के बाद में आपके जीवन में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ये निसंदेह सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। और नंबर यहाँ फ्लैश हो रहे हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके मंत्र हमसे ले सकते हैं। दीक्षित होकर के इस साधना को आपको करना पड़ेगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।